सक्षमता परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा, इन तीनों की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको लगातार करवाना शुरू कर दिया है। पेडागॉजी, शिक्षण कौशल और जीएस सिलेबस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। अगर मेरे पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। सिलेबस है जीएस का। इसमें मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति का पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, इसमें मैंने कोशिश किया है कि इस तरह के प्रश्नों का समावेशन कर सकूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बनती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नों को अब सीधे सीधे नहीं पूछा जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको एक एक प्रश्न पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं सक्षमता का, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, उनको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सक्षमता हेड टीचर हेडमास्टर एग्जाम 2024। सिलेबस क्या है? जनरल स्टडीज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसका पार्ट 1 लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। टाइप है एमसीक्यू, जहां डिटेल की आवश्यकता होगी मैं आपको दूंगा। पार्ट 2 इसका अगला वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आप देख रहे हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन सी, सैनिक असंतोष। और ऑप्शन डी, भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, जितने भी आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं सभी उस समय के कारण थे, लेकिन मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यह धीरे धीरे क्लियर करूंगा मैं, इस पर और इससे रिलेटेड और प्रश्न हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देख लीजिए, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरी का प्रबंध, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अभी आपने देखा था तात्कालिक कारण क्या था, अब मुख्य जो कारण था, प्रमुख कारण जो था, वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तात्कालिक कारण था वो आधार क्या था? तो ये इसका आधार था कि जो राइफल यूज हो रहा था उसमें चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा संदेह था। और इस तरह की व्यवस्था भी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिसके कारण वो तात्कालिक कारण हुआ था। अब चलिए नंबर 3 को, जो चर्बी वाले कारतूस थे, तो उस पर बात करते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856, नवंबर 1856, अगस्त 1856 या मार्च 1856? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1856। हुआ क्या था ये जान लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, ब्राउन बेस नाम याद रखिएगा, के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। पहले कौन था? ब्राउन बेस, फिर एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मौजूद है। यह खबर 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। आपने देखा मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये भी आपको मैं बता देता हूं, 10 मई
1857 को इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। यह भी आपको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, यह भी आप याद रखिएगा। तो यहां पर क्लियर हो गया कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 में किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजिस कादिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, वक्त खान, विरजिस कादिर और हसन खान। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है, विरजिस कादिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, W.H. रसेल, रॉबर्ट पील, ग्लेडस्टन या पाल्मस्टन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, W.H. रसेल। ये टाइम्स जो समाचार पत्र था 1857 के दौरान जो लंदन से प्रकाशित होता था, उसके संवाददाता थे जिन्होंने उक्त बातें लिखी थी। नंबर 10 पर आते हैं। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। इसी तरह से मैं आगे भी आपकी तैयारी कराते रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो देखिए किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? डगलस, कैप्टन लेग्रैंड, रॉबर्ट्स या आयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लेग्रैंड। हुआ क्या था मैं यहां पर मेंशन कर दिया हूं। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़, जो अब यूपी में है, पर कब्जा कर लिया। बाद में वो अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का नेतृत्व उन्होंने किया। कब? 23 जुलाई को। इस युद्ध में कैप्टन लीग्रांड के नेतृत्व में अंग्रेज हार गए, हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि एक नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली। मैं यहाँ एक एक करके आपको बताऊंगा 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की सूची। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जनरल वक्त खान। आगे बढ़ते हैं, देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। आगे बढ़ते हैं, विरजिस कादिर और अहमदुल्ला। कानपुर से नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान से कौन थे? राजस्थान से थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान। असम से कर्णपारेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता बरुआ। ये कहां से थे? असम से थे। उड़ीसा से कौन थे?
सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद या जगदीशपुर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद रियासत ने 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? अशोक मेहता, वीर सावरकर, एसएन सेन या आरसी मजूमदार? तो क्या है क्वेश्चन, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध नहीं माना, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, सैयद अहमद खान, आरसी मजूमदार या एसएन सेन? बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है और इसको आपको याद रखना चाहिए कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 के लेखक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। यहां पर और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से आपको अवगत करा लूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल। देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1857 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में भारतीय विद्रोह नाम से एक लेख प्रकाशित किया था और बाद में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक लिखी। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। बीडी सावरकर ने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रकाशित किया था। भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 का संघर्ष किसने लिखा है? बिपिन चंद्र ने लिखा है। तो ये सभी आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर जौक, मिर्जा गालिब या इकबाल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सुन लीजिए, भारतीय फौज के नव संगठन से कौन सा यहां आयोग संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? साल 1857 की क्रांति के बगावत के समय राजघराने की महिलाएं किस लिए पुरुषों के साथ एकजुट हुई थी? स्कूल की स्थापना करने के लिए, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, अस्पताल की स्थापना करने के लिए या फिर आजाद भारत का सपना पूरा करने के लिए? तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी ऑप्शन डी ही है कि आजाद भारत का सपना पूरा करने के लिए साल 1857 की क्रांति के बगावत के समय राजघराने की महिलाएं पुरुषों के साथ एकजुट हुई थी। नंबर 18 पर आते हैं कि किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद खान, टीटू मीर या अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सैयद अहमद बरेलवी। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टन, लॉर्ड पाल्मस्टन, लॉर्ड जॉर्ज या बेंजामिन डिज़रायली? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पाल्मस्टन जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20 कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस सेट में इसको जगह दिया है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं चपाती, चपाती एवं तलवार, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गदा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती जो था वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी इतिहासकार के नाम आया है यहां पर। एसएन सेन, आरसी मजुमदार, ताराचंद या बीडी सावरकर। तो जान लीजिए 1857 के विद्रोह का जो सरकारी इतिहासकार था वो ऑप्शन नंबर ए एसएन सेन थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का जो युद्ध है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, और समाप्त कहां और कब हुआ यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 जून 1858 को ग्वालियर। ऑप्शन बी है 13 मई 1858 को कोलकाता। ऑप्शन सी है 18 सितंबर 1859 को दिल्ली। और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1860 को झांसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 जून 1858 को ग्वालियर, यहां यह समाप्त हुआ था। नंबर 23 है कि किसकी 1 नवंबर 1858 की घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। 1 नवंबर 1858 किंग फिलिप्स, महारानी एलिजाबेथ, किंग लुइस या रानी विक्टोरिया। देखिए 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा हुई थी, जिसे घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये विक्टोरिया घोषणा पत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रानी विक्टोरिया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था। बहुत ही एसेंशियल, आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण। 4:1, 5:1, 6:1 या 7:1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6:1 था। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सेनाओं का औसत। नंबर 25 देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, ऑप्शन देखिए ब्लैंक है यहां पर, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो जो मध्यम वर्ग था, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो 1857 के समय बिल्कुल ही तटस्थ रहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था जीएस सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति का पार्ट 1। दोस्तों इसमें मैंने 25 क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत किए वो वन ऑफ द बेस्ट थे, और मेरी जहां तक सोच है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।